फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। ये तो मर्दों का पिंडाल है, इसके पीछे औरतों का पिंडाल है। औरतों के हवाले से पता नहीं मौका मिलेगा पैगाम देने का कि नहीं। ये पैगाम औरतों के हवाले से आपके नाम कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बेटा की शादी और अपनी शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह, कोई डिमांड नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा गौर से देखिएगा, अभी जो हाथ उठाया है उन लोगों ने भी हाथ उठाया जिनकी शादी हो चुकी। अगर यहाँ कोई चैनल वाला होता और वीडियो शूट करके उनकी बीवी तक पहुंचा देता तो इनके लिए क्या हशर होता। ये सीधा जहर खोल करके इनको ऊपर पहुंचा देता। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, उसकी दीवार पर देखिए लिखा हुआ रहता है जुमला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके पीछे क्या रीजन है उसको मैं आपके सामने बताऊं। इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है। एक साल में 10 लाख लड़की खत्म। ये मारने वाले घर के लोग होते हैं, कोई बाहर के नहीं। और मारने वाले दुश्मन नहीं होते, दोस्त होते हैं, माँ बाप होते हैं। कैसे मारते हैं? पेट में बेटा है, आने दो बरकत आ रही है, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। एक दर्जन आगे न माँ घबरा रही है न बाप घबरा रहा। जैसे ही 2 बेटी हो गई, तीसरी का नंबर है तो माँ से ज्यादा बाप ही घबरा रहा है। लगता है कि इस साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा करेगा। अल्ट्रासाउंड मशीन ने जैसे बताया कि माँ के पेट में बेटा नहीं है बेटी है, उसको गिरा लिया, गोली खा करके इंजेक्शन मार करके उसको गिराया। गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख मासूम की जान चली गई। बोर्ड पर लिखना पड़ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कलकत्ता में बेटी नहीं मिलेगी तो बहू कहाँ तलाश। एक लड़की पर 4 सितम लोग डालते हैं। कैसे? सुनिए जरा ध्यान से। सर गाड़ करके बैठा हुआ था, किसी ने आकर के खबर दिया कि तुमको बेटा हुआ है। सर गाड़ करके बैठा हुआ था, बेटा का नाम सुन करके सर उठाया और सीना तान करके आसमान को देख रहा है कि कहीं जिब्रील वही लेकर के तो नहीं आया। बेटा के नाम पर सीना चौड़ा हो गया, सर उठाने लगा। इतनी खुशी और सर उठा करके बैठा हुआ था। जैसे ही खबर आई कि तुमको बेटी हुई है, सर ऐसे गाड़ करके बैठ गया कि सीधा मक्का पहुंच गया। अब हज करके ही लोग। ये पहला सितम है। दूसरा सितम है, बेटे को तालीम दिलाई, झूले पर बिठाया, बेटी को तालीम से महरूम किया, चूल्हे पर बिठाया। दूसरा सितम एक माँ बाप ने किया। तीसरा सितम, हज पे जा रहा है तो बेटे को प्राइवेट में बुला करके कान में कह रहा है अकाउंट बैलेंस के मालिक तुम हो, जमीन मकान दुकान सबके मालिक तुम हो। बेटी को पूछा तक नहीं, सबका मालिक बेटे को बना दिया। और जब गया तो बेटे से कहा कि पता नहीं मैं जिंदा होऊंगा या मेरा जनाजा उठेगा। जब वापिस आया तो बेटी को बुला रहा है कि ये खजूर का तबर्रुक है दे दो, ये ज़मज़म का तबर्रुक है दे दो। बेटे को तोहफा दिया, बेटी को नहीं दिया। न हज कबूल होगा न जन्नत की गारंटी। और आखिरी सितम क्या है बेटी के ऊपर, सुन करके आपको इधर बेटी का बाप बैठा हुआ है और उधर बेटे का बाप बैठा। तो बेटे का बाप कह रहा है बेटी के बाप से, समझी नीचे से तो आप सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से भी कुछ बढ़ा दीजिए। अब उस बेचारे के पैर के नीचे से जमीन निकल गई, कलेजा मुंह को आ गया कि मैं सब कुछ नगद दे रहा हूँ, इसका महर तक उधार है। गाड़ी दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, सामान जहेज दे रहा हूँ, सब कुछ नगद दे रहा हूँ, ऊपर से क्या बढ़ाने के लिए बोले। उससे कहा कि हाजी साहब
ऊपर से क्या पढ़ाने के लिए बोल रहे हो? कहा आप भी अजीब आदमी है, बददिमाग आदमी, इशारा तक नहीं समझते हैं। 100 गाड़ी बारात लेकर के आऊंगा, सबका तेल आप ही को लगेगा, सबका किराया आप ही को लगेगा। हलवाई की दुकान नाना जी का पाता। कितना सच है कि